हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको समझाएंगे 10th क्लास का 4th लेसन कार्बन के अपर रूप। लेसन का एक टॉपिक है इथाइल अल्कोहल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में बार बार 3 से 5 नंबर पूछा जाता है इसकी रिएक्शन और खासकर इसके रासायनिक गुण पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज मैं आपको इथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के रासायनिक गुण समझाऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा। देखिए, इसे याद करने से पहले आप केवल 8 से 9 फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूले आप याद कर लेते हो तो आपको इसकी 4 से 5 रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी और कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। देखिए, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इथाइल एसीटेट CH3COOC2H5, एथेनल CH3CHO, सोडियम Na, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 और एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम बोल सकते हैं C2H4। तो अब इसका पहला गुण देखिए आप। टॉपिक हमारा क्या शुरू हो रहा है? इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH और इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। क्योंकि कुछ रिएक्शन एथेनॉल के नाम से पूछी जा सकती हैं कि क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया निम्न के साथ करते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन देखिए, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ हम? एथेनॉल की, यानी कि इथाइल अल्कोहल की। देखिए कैसे होती है। देखिए, हम इस रिएक्शन में जब हम सोडियम के साथ कराते हैं एथेनॉल की रिएक्शन, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके इथाइल अल्कोहल के और सोडियम के भी 2 एटम्स ले लेते हैं। तो यहां से हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाती है। H और H क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। बचता क्या है? C2H5ONA, C2H5ONA, यानी कि 2 बनेंगे C2H5ONA प्लस क्या निकलती है हमारी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारा क्या बना बच्चों? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो पेपर में रिएक्शन इस टाइप से आती है। एथेनॉल पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एथेनॉल के प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए या एथेनॉल की अभिक्रिया निम्न के साथ कीजिए। जैसे सोडियम हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, या फिर एथेनोइक अम्ल के साथ होगी। ठीक है, 3 कुल मिलाकर 3 रासायनिक गुण पूछे जाते हैं या अलग से एक नंबर पूछा जा सकता है। कैसा क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं? तो आप इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है भाई, अब देखो, अगर तुमने फॉर्मूला याद कर रखे थे एथेनॉल का, ये लिखा हुआ, हमने एथेनॉल रख दिया, साथ क्या? सोडियम, सोडियम ये रहा, और इन दोनों की रिएक्शन के बाद बना क्या? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड ये रहा। तो अगर आपके 3 फॉर्मूले याद होते, तीनों रिएक्शन, ये रिएक्शन याद हो जाती है आपके। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करना इसलिए सबसे पहले जरूरी है, फिर आप कभी भी ये रिएक्शन भूलने की नहीं। नंबर 2, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण एथेनॉल का 2 प्रकार से करते हैं हम। देखिए, C2H5OH प्लस O कोष्टक में, ये करते हैं हम क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में। क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं ये ऑक्सीकरण हम एथेनॉल का। तो हमारे यहां से प्राप्त होता है हम एथेनल CH3CHO प्लस H2O, एथेनल। ठीक है बच्चों, ये हमारा एथेनॉल। क्या होता है जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं? तो क्या लिखेंगे आप? एथेनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करने पर एथेनॉल बनता है। हो गया आपका? देखिए नंबर 3, इसका ही ऑक्सीकरण हम कैसे करते हैं? C2H5OH
प्लस 2O, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स ले लेते हैं और ये रिएक्शन हम करते हैं क्षारीय KMnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं ये बच्चों। ठीक है, देखो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करने पर क्या बनता है हमारा CH3COOH प्लस H2O। ये क्या बना हमारा एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, तो ऑक्सीकरण दो प्रकार से आ सकता है इसका। अगर वो कहता है क्रोमिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो आप क्या बनाओगे एथेनॉल। अगर वो कहता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनाओगे आप एथेनॉइक अम्ल। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं तो आप क्या लिखेंगे इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करने पर इथेनॉइक अम्ल बनता है। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे, 1 2 और 3। चौथा भी देखिए एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, एथेनॉइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया एथेनॉल की। गुण किसके चल रहे हैं हमारे एथेनॉल के चल रहे हैं। देखिए C2H5OH प्लस CH3COOH एरो, ये उपस्थिति में होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है रिएक्शन C2H5OH CH3COOH। तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड डालते हैं जो हम हाइड्रोजन आयन मिला, तो यहां से हम इसमें निकाल लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है H और OH क्या बन जाएगा H2O। बचा क्या यहां से देखा ध्यान से CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये क्या बना हमारा इथाइल एसीटेट। ठीक है बच्चों, एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनॉइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर इथाइल एसीटेट बनता है। इसे एस्टर भी कहते हैं और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण जो हमारी शॉर्ट नोट में आ सकता है टिप्पणी में कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर एस्टर बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में एस्टर, इसे एस्टर बोलते हैं मिथाइल एसीटेट को। ठीक है, तो यहाँ आपके 4 गुण हो चुके हैं। नंबर 5 में समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, ये आपने उतार लिया होगा उम्मीद। नंबर 5 सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी इथाइल अल्कोहल की। टॉपिक क्या चल रहा हमारा इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। देखिए ये होगा हमारा एथेनॉल किससे करा रहे रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो इस H2 को हमने तोड़ लिया H into H में, यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है H2O, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। बचेगा क्या C2H5HSO4 C2H5HSO4 प्लस H2O। देखिए C2H5HSO4 प्लस H2 निकल जाता है। ये बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे इधर उठा लो C2H5HSO4 160 डिग्री सेल्सियस ताप से गर्म कर देते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को। तो यहाँ से हमारा यहाँ देखिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हो 5, इसमें से एक तोड़ लो और इसमें जोड़ लो, ये बना H2SO4 और यहाँ पर क्या बचेगा C2H4 प्लस H2SO4। ठीक है बच्चों, ये क्या बना हमारा एथीन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो भी एक ही बात है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम
इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं जिससे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस प्रकार प्राप्त इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से एथेन प्राप्त होता है, एथेन गैस प्राप्त होती है। तो उम्मीद आपको एथेनॉल की जो इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन है रासायनिकों में आपको तैयार हो गई होंगी। इसके बाद आते हैं आपके उपयोग। तो उपयोग में आप लिख सकते हैं एथेनॉल का सबसे कॉमन उपयोग जो हमारे कफ सिरप होते हैं, खांसी की दवाइयाँ जो होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि खांसी की दवाइयाँ कफ सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 आप इसमें लिख सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे घाव वगैरह हो जाते हैं उसे वॉश करने का कार्य भी एथेनॉल करता है। तीसरे इसके उपयोग में आ सकता है पेय पदार्थ के रूप में, लोग अल्कोहल का भी पीने में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एथेन बनाने में इसका उपयोग, एथेनोइक अम्ल, इथाइल एसीटेट, ये सभी चीजें बनाने में हमारे एथेनॉल का उपयोग किया जाती है। तो आप कॉमन इसमें से लिख लेंगे, जो रासायनिक गुण समझ जाता है उपयोग तो ऑटोमेटिक वो कर ही लेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।